दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब अपने दिल से दें, किसी और को नहीं, सिर्फ खुद को। आप कहां हैं आज और आप कहां होना चाहते हैं? सोचिए, जरा गौर से सोचिए। आप आज कौन हैं? एक स्टूडेंट जो परीक्षा पास करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, एक एम्प्लॉय जो हर महीने सैलरी का वेट करता है, एक एंटरप्रेन्योर जिसका बिजनेस अभी तक वो रिजल्ट्स नहीं दे रहा जो आपने सोचे थे, या एक इंसान जो बस समहाउ जिंदगी जी रहा है। और अब सोचिए, आप क्या बनना चाहते हैं? एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक कॉन्फिडेंट लीडर, एक फाइनेंशियली फ्री इंसान, या बस एक ऐसा इंसान जो अपनी टर्म्स पर जीता है, जो खुश है, जो पीसफुल है, जो फुलफिल्ड है? लेकिन फिर एक और सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इन दोनों के बीच की दूरी को आप कैसे पार करोगे? यही वो गैप है दोस्तों, जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। हम सब जानते हैं कि हम कहां हैं, हम सबके पास ड्रीम्स हैं कि हम कहां होना चाहते हैं, लेकिन उस जर्नी को कैसे कंप्लीट करें, यही वो मिस्ट्री है जो हम में से 90% लोगों को पूरी जिंदगी कंफ्यूज रखती है। और इसी कंफ्यूजन में सालों निकल जाते हैं, दशक बीत जाते हैं, और एक दिन हम बूढ़े होकर बैठे होते हैं और सोचते हैं, काश मैंने वो किया होता, काश मैंने वो रिस्क लिया होता, काश मैं वो बन पाता जो मैं बनना चाहता था। रिग्रेट, यही सबसे बड़ा दर्द है जिंदगी का। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब की बात करने जा रहा हूं जो इस गैप को ब्रिज करती है। जैक कैनफील्ड की द सक्सेस प्रिंसिपल्स। जैक कैनफील्ड कौन है? वो वही इंसान है जिन्होंने चिकन सूप फॉर द सोल सीरीज क्रिएट की, जिसने 500 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेची वर्ल्ड वाइड। लेकिन ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी। उन्हें 144 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था इससे पहले कि कोई एक हां बोले। 144 रिजेक्शंस, इमेजिन करिए। और उन्होंने क्या किया? क्विट किया? नहीं, उन्होंने प्रिंसिपल्स फॉलो किए, सक्सेस के प्रिंसिपल्स। और आज वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ऑथर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। आज की इस जर्नी में हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को समझेंगे, 67 प्रिंसिपल्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, हेड टू टो। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं अपने डर से, अपनी लिमिटेशन से, अपनी एक्सक्यूजेस से आगे बढ़ने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। बुक सफर पर यह जर्नी होने वाली है लाइफ चेंजिंग। दोस्तों, जैक कैनफील्ड इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला से करते हैं। और यह फॉर्मूला इतना सिंपल है कि आप सोचोगे, बस इतना सा? हाँ, बस इतना सा। लेकिन इस सिंप्लिसिटी में ही सबसे बड़ी पावर छिपी है। फॉर्मूला है E+R = O, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इक्वल्स आउटकम। मतलब, जो भी आपकी जिंदगी में होता है, इवेंट, और उस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्स, यही डिसाइड करता है कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आउटकम। अब आप सोच रहे होंगे, हाँ ये तो मुझे पता है, लेकिन सच में पता है? ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इवेंट्स को ब्लेम करते हैं। इकोनॉमी खराब है, मेरे पेरेंट्स रिच नहीं थे, मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, मेरा बॉस टॉक्सिक है, मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। हम इवेंट्स पर फोकस करते हैं क्योंकि इवेंट्स को ब्लेम करना इजी है, कंफर्टेबल है। लेकिन जैक कहते हैं, इवेंट्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन रिस्पॉन्स 100% आपके कंट्रोल में है। और यही वो चीज है जो सक्सेसफुल लोगों को एवरेज लोगों से अलग करती है। सक्सेसफुल लोग इवेंट्स को नहीं बदलते, वो अपने रिस्पॉन्सेस बदलते हैं। जरा सोचिए, दो लोग हैं, दोनों को सेम सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, जॉब लॉस। पर्सन ए, ओ नो, मैं बर्बाद हो गया, अब क्या होगा? रिसेशन है, कोई जॉब नहीं मिलेगी, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। पर्सन बी, ओके, ये टफ है, लेकिन शायद ये एक अपॉर्चुनिटी है, शायद मैं कुछ नया सीख सकता हूं, शायद ये वो पुश है जो मुझे चाहिए था अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सेम इवेंट, डिफरेंट रिस्पॉन्सेस, और गेस व्हाट, कंप्लीटली डिफरेंट आउटकम्स। जैक कैनफील्ड कहते हैं, सफलता की पहली प्रिंसिपल है टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। 100%, नॉट 99%, नॉट 80%, 100%। अपनी जिंदगी की, अपनी चॉइसेस की, अपने रिजल्ट्स की, सबकी 100% जिम्मेदारी लो। और मुझे पता है ये सुनने में टफ लगता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, कोई एक्सक्यूजेस नहीं बना सकते। लेकिन दोस्तों, इसी में फ्रीडम है। जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप 100% पावर भी लेते हैं। पावर टू चेंज, पावर टू ग्रो,
पावर टू सक्सीड। जैक एक ब्यूटीफुल लाइन कहते हैं, इफ यू कीप ऑन डूइंग व्हाट you've ऑलवेज डन, you'll keep on getting what you've always got। अगर आप वही करते रहे जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। चेंज चाहिए तो रिस्पॉन्स चेंज करो, बिहेवियर चेंज करो, माइंडसेट चेंज करो। और यहीं से शुरू होती है असली जर्नी, सक्सेस की जर्नी। चैप्टर 1, बी क्लियर व्हाई यू आर हियर। अपना पर्पस खोजो। तो पहला चैप्टर और शायद सबसे फंडामेंटल चैप्टर, अपना पर्पस जानो, अपनी व्हाई डिस्कवर करो। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग इतने ड्रिवन होते हैं, इतने फोकस्ड होते हैं, उनमें इतनी एनर्जी होती है कि लगता है जैसे वो अनस्टॉपेबल है। और कुछ लोग बस एग्जिस्ट कर रहे हैं, हर दिन सेम, कोई पैशन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई फायर नहीं। डिफरेंस क्या है? पर्पस। जिन लोगों के पास क्लियर पर्पस होता है, वो सुबह एक्साइटेड होकर उठते हैं। उन्हें पता है कि वो क्यों जी रहे हैं, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, वो किस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं। जैक कैनफील्ड कहते हैं, बिना पर्पस की जिंदगी जीना ऐसा है जैसे बिना डेस्टिनेशन के गाड़ी चलाना। आप कहीं भी जा रहे हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहे। तो पर्पस कैसे पता करें? जैक 3 पावरफुल क्वेश्चंस देते हैं। पहला, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करने में नेचुरली जॉय आता है। सोचिए, जब आप रिलैक्स्ड होते हैं तो आप क्या करना पसंद करते हैं? टीचिंग, राइटिंग, हेल्पिंग अदर्स, क्रिएटिंग समथिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। दूसरा, मैं किस में नेचुरली अच्छा हूं, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? हर किसी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसमें वो दूसरों से बेटर होता है। शायद आप लॉजिकली थिंक करते हैं, शायद आप क्रिएटिवली थिंक करते हैं, शायद आप लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं। तीसरा, दुनिया को मेरी कौन सी चीज की जरूरत है, मैं किस प्रॉब्लम का सल्यूशन बन सकता हूं। क्योंकि अल्टीमेट पर्पस वहां मिलता है जहां आपकी पैशन, आपकी स्किल्स और दुनिया की नीड्स ओवरलैप करती हैं। जैक खुद का एग्जाम्पल देते हैं। उन्हें बचपन से लोगों की स्टोरी सुनना पसंद था, उन्हें इंस्पायर करना, मोटिवेट करना पसंद था। और उन्होंने रियलाइज किया, दुनिया को इंस्पायरिंग स्टोरीज की जरूरत है, लोगों को होप चाहिए। और इसी इंटरसेक्शन पर जन्म हुआ चिकन सूप फॉर द सोल का। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पर्पस एक दिन में नहीं मिलता। ये एक डिस्कवरी प्रोसेस है, एक्सप्लोरेशन करनी पड़ती है, ट्राई करना पड़ता है, फेल होना पड़ता है, फिर से ट्राई करना पड़ता है। जैक सजेस्ट करते हैं, अपना पर्पस स्टेटमेंट लिखो, क्लियर, कंसाइज, पावरफुल। जैसे ओपरा विनफ्री का है, टू बी अ टीचर एंड टू बी नोन फॉर इंस्पायरिंग माई स्टूडेंट्स टू बी मोर देन दे थॉट दे कुड बी। या मदर टेरेसा का था, टू गिव होल हार्टेड फ्री सर्विस टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। आपका क्या है? दोस्तों, जिस दिन आपको अपना पर्पस मिल जाता है, उस दिन से आपकी जिंदगी डिफरेंट हो जाती है। डिसीजंस आसान हो जाते हैं, फोकस बढ़ जाता है, एनर्जी अनलिमिटेड हो जाती है। क्योंकि अब आप सिर्फ जिंदगी नहीं जी रहे, आप एक मिशन पर हैं। चैप्टर 2, डिसाइड व्हाट यू वांट, क्लैरिटी की पावर। पर्पस के बाद आता है क्लैरिटी, और ये चैप्टर एब्सोल्युटली गेम चेंजिंग है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो केपेबल नहीं है, वो फेल होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या चाहते हैं। वेग गोल्स, अनक्लियर विजन, कंफ्यूज्ड प्रायोरिटीज। मुझे सक्सेसफुल होना है, ओके, लेकिन सक्सेसफुल का मतलब क्या है? मुझे पैसे कमाने हैं, ओके, कितने, कब तक? मुझे खुश रहना है, ब्यूटीफुल, लेकिन खुशी आपके लिए कैसी दिखती है? जैक ब्रिलियंटली एक्सप्लेन करते हैं, आप एक टारगेट को तब तक हिट नहीं कर सकते जब तक आपको पता ही नहीं कि टारगेट कहां है। इमेजिन करिए, आप आर्चरी कर रहे हैं, लेकिन कोई टारगेट बोर्ड नहीं है, बस हवा में तीर चला रहे हैं, तो कभी हिट होगा? नहीं। यही हम अपनी जिंदगी में करते हैं, बिना क्लियर टारगेट के एफर्ट कर रहे हैं और वंडर कर रहे हैं कि सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। जैक के अकॉर्डिंग क्लैरिटी 3 लेवल्स पर चाहिए। लेवल 1, लॉन्ग टर्म विजन। 10 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी दिखनी चाहिए, डिटेल में। योर करियर, योर रिलेशनशिप्स, योर हेल्थ, योर फाइनेंसेस, योर लाइफस्टाइल, सब कुछ। जैक सजेस्ट करते हैं, लिखो, डिटेल में लिखो। जितनी स्पेसिफिक होगी उतनी पावरफुल होगी। मेरे पास एक बीच फ्रंट विला है, गुड। मेरे पास गोवा में एक वाइट बीच फ्रंट विला है जिसमें 4 बेडरूम्स हैं, इन्फिनिटी पूल है और जहां से मुझे सनराइज दिखता है, बेटर। लेवल 2, मीडियम टर्म गोल्स। अगले 3 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हैं? करियर माइलस्टोन्स, फाइनेंशियल टारगेट्स, पर्सनल ग्रोथ। और यहां जैक स्मार्ट गोल्स का कॉन्सेप्ट देते हैं। स्पेसिफिक, एग्जैक्ट क्या चाहिए, मेजरेबल,
कैसे मेजर करोगे प्रोग्रेस? अचीवेबल, रियलिस्टिक है, रेलेवेंट, आपके लॉन्ग टर्म विजन से अलाइन है, टाइम बाउंड, डेडलाइन क्या है? मैं फिट होना चाहता हूं, नॉट स्मार्ट। मैं 6 महीने में 10 केजी वेट लूज करूंगा बाय वर्किंग आउट 4 डेज अ वीक और हेल्दी ईटिंग, स्मार्ट। डेली एक्शंस, हर दिन आप क्या करोगे जो आपको गोल्स के करीब ले जाएगा? क्योंकि बिग गोल्स इंटिमिडेटिंग हो सकते हैं, लेकिन स्मॉल डेली एक्शंस मैनेजेबल हैं। और जैक के फेवरेट कोट्स में से एक है, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। The secret of getting started is breaking your complex, overwhelming tasks into small, manageable tasks and starting on the first one. लेकिन क्लैरिटी सिर्फ लिखने से नहीं आती, विजुअलाइजेशन से आती है। जैक स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं डेली विजुअलाइजेशन की। सुबह उठो, 10 मिनट अपने गोल्स को विजुअलाइज करो, डिटेल में फील करो जैसे ऑलरेडी अचीव कर लिया है। ओलंपिक एथलीट्स ये करते हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ये करते हैं, टॉप परफॉर्मर्स ये करते हैं। क्योंकि जब आप रिपीटेडली विजुअलाइज करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी मानने लगता है और फिर ऑटोमेटिकली वो एक्शंस लेने लगता है जो उस रियलिटी को क्रिएट करे। दोस्तों, क्लैरिटी पावर है। जब आप क्रिस्टल क्लियर हैं कि आप क्या चाहते हैं तो पूरी यूनिवर्स आपकी हेल्प करने लग जाती है। अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, रिसोर्सेज मिलने लगते हैं, लोग आपकी हेल्प करने आते हैं। मैजिक नहीं है ये, साइकोलॉजी है, फोकस है, इंटेंशन है। चैप्टर 3, बिलीव इट्स पॉसिबल, विश्वास की ताकत। अब आते हैं तीसरे चैप्टर पर, और ये शायद सबसे चैलेंजिंग है। क्योंकि क्लैरिटी तो हो सकती है, आप लिख सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये बिलीव नहीं करते कि आप उसे पा सकते हैं तो आप कभी नहीं पाओगे। जैक कैनफील्ड कहते हैं, Whatever you believe with feeling becomes your reality. जो भी आप फील करके बिलीव करते हैं वो आपकी रियलिटी बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमारे बिलीव्स कहां से आते हैं? चाइल्डहुड से, पेरेंट्स से, टीचर्स से, सोसाइटी से, पास्ट एक्सपीरियंसेस से। तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लिए नहीं है। रियलिस्टिक बनो, सपने देखना छोड़ो। और धीरे धीरे ये बिलीव्स हमारे माइंड में सेटल हो जाती हैं और हम लिमिटेशंस क्रिएट कर लेते हैं, मेंटल लिमिटेशंस। जैक एक पावरफुल कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, लिमिटिंग बिलीव्स वर्सेस एम्पावरिंग बिलीव्स। लिमिटिंग बिलीफ, मैं रिच फैमिली से नहीं हूं इसलिए मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एम्पावरिंग बिलीफ, मैं रिच फैमिली से नहीं हूं इसलिए मुझे और भी ज्यादा मोटिवेटेड होना चाहिए। सेम सर्कमस्टेंस, डिफरेंट बिलीफ, डिफरेंट आउटकम। ओपरा विनफ्री पॉवर्टी में पैदा हुई, अब्यूज फेस किया, लेकिन उन्होंने बिलीव किया कि वो कुछ बन सकती हैं। जेके राउलिंग सिंगल मदर, ब्रोक, डिप्रेस्ड, लेकिन उन्होंने बिलीव किया कि उनकी स्टोरी वर्थ है। स्टीव जॉब्स अडॉप्टेड चाइल्ड, कॉलेज ड्रॉप आउट, लेकिन उन्होंने बिलीव किया कि वो वर्ल्ड चेंज कर सकते हैं, और सबने किया। तो लिमिटिंग बिलीव्स को कैसे बदलें? स्टेप 1, आइडेंटिफाई करो। कौन सी बिलीव्स आपको होल्ड बैक कर रही हैं? लिखो उन्हें। अवेयरनेस पहला स्टेप है। स्टेप 2, चैलेंज करो। इज दिस बिलीफ रियली ट्रू है या बस एक अजम्पशन है? एविडेंस क्या है? अगर आप कहते हैं मैं पब्लिक स्पीकिंग में बुरा हूं, तो पूछो, क्या हर सिंगल टाइम मैंने स्पीक किया मैं बुरा था या बस कुछ बार? स्टेप 3, रिप्लेस करो। लिमिटिंग बिलीफ को एम्पावरिंग बिलीफ से रिप्लेस करो, कॉन्शियसली, रिपीटेडली। मैं पब्लिक स्पीकिंग में बुरा हूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा हूं और हर बार इंप्रूव कर रहा हूं। और जैक यहां एक मैजिकल टेक्निक बताते हैं, एफर्मेशंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो आप डेली रिपीट करते हैं, जैसे मैं केपेबल हूं, मैं डिजर्विंग हूं, मैं सक्सेसफुल होने के लिए बना हूं, अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आती हैं। शुरू में ये फेक लगता है, जैसे आप खुद को झूठ बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे रेपिटेशन के थ्रू ये आपके सबकॉन्शियस में सेटल हो जाता है और फिर मैजिक होता है। आप डिफरेंटली एक्ट करने लगते हैं, कॉन्फिडेंटली, बोल्डली, फियरलेसली। लेकिन यहां एक वार्निंग भी है, एफर्मेशन सिर्फ बोलने से काम नहीं करते, फीलिंग के साथ बोलने पड़ते हैं, बिलीफ के साथ। जैक कहते हैं, मिरर के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखते हुए एफर्मेशंस बोलो, डेली, मॉर्निंग और नाइट। ये अनकंफर्टेबल होगा इनिशियली, वियर्ड लगेगा, लेकिन यही वो प्रैक्टिस है जो ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। दोस्तों, बिलीव एवरीथिंग है, क्योंकि जब तक आप खुद पर बिलीव नहीं करते, दुनिया भी नहीं करेगी। और याद रखिएगा,
Whether you think you can or you think you can't, you're right. Chapter 4. See what you want, get what you see. विजुअलाइजेशन का जादू। अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो सुनने में थोड़ा वू लग सकता है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च से बैक्ड है। विजुअलाइजेशन। जैक कैनफील्ड इस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं और वो कहते हैं ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक प्रूवन टेक्निक है जो ओलंपिक एथलीट्स, सक्सेसफुल सीईओज और टॉप परफॉर्मर्स यूज करते हैं। तो क्या है विजुअलाइजेशन? अपने गोल्स को मेंटली रिहर्स करना, डिटेल में, सारी सेंसेस के साथ। जैक एक्सप्लेन करते हैं आपका ब्रेन डिफरेंस नहीं कर पाता कि आप एक्चुअली कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं या सिर्फ विविडली इमेजिन कर रहे हैं। स्टडीज हुई हैं जहां बास्केटबॉल प्लेयर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ग्रुप ए डेली फिजिकल प्रैक्टिस करता था, ग्रुप बी डेली मेंटल प्रैक्टिस करता था, विजुअलाइजेशन। रिजल्ट क्या? दोनों ग्रुप्स ने ऑलमोस्ट समान इंप्रूवमेंट दिखाई, क्योंकि जब आप विजुअलाइज करते हैं तो सेम न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं जो एक्चुअल परफॉर्मेंस में एक्टिवेट होते हैं। जैक की रिकमेंडेशन है डेली 10 to 15 मिनट्स विजुअलाइजेशन। मॉर्निंग विजुअलाइजेशन। सुबह उठकर कंफर्टेबल बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अपने परफेक्ट डे को विजुअलाइज करो। आप कहाँ हैं, कैसे दिख रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, आप कौन से कपड़े पहने हैं, आपके अराउंड कौन लोग हैं, आप क्या कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कैसा फील कर रहे हैं। डिटेल मैटर्स। जितनी ज्यादा डिटेल उतनी ज्यादा पावर। गोल विजुअलाइजेशन। अपने स्पेसिफिक गोल्स को विजुअलाइज करो जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। अगर फाइनेंशियल गोल है तो अपने बैंक अकाउंट में वो नंबर देखो, फील करो वो सिक्योरिटी। अगर रिलेशनशिप गोल है तो उस पर्सन के साथ खुद को देखो, फील करो वो लव। अगर करियर गोल है तो उस पोजीशन में खुद को देखो, फील करो वो सैटिस्फैक्शन। लेकिन जैक यहाँ एक क्रूशियल पॉइंट बताते हैं, विजुअलाइजेशन के साथ साथ एक्शन भी जरूरी है। विजुअलाइजेशन आपको मोटिवेट करता है, डायरेक्शन देता है, सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करता है, लेकिन एक्चुअल वर्क तो करना ही पड़ेगा। जिम कैरी का फेमस एग्जाम्पल है। 1990 में जब वो ब्रोक थे, उन्होंने खुद को एक चेक लिखा $10 मिलियन के लिए फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। उन्होंने उस चेक को अपने वॉलेट में रखा, डेली देखा, विजुअलाइज किया। 1995 में उन्हें एग्जैक्टली $10 मिलियन मिले डम्ब एंड डम्बर के लिए। कोइंसिडेंस? शायद, लेकिन जैक कहते हैं विजुअलाइजेशन ने उन्हें फोकस रखा, मोटिवेटेड रखा और अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प की। विजन बोर्ड। जैक स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं विजन बोर्ड बनाने को। एक बोर्ड लो, उस पर पिक्चर्स लगाओ, वो सब कुछ जो आप चाहते हैं, योर ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ड्रीम बॉडी, ड्रीम लाइफस्टाइल, और उसे ऐसी जगह रखो जहां आप डेली देखते हैं। ये कांस्टेंट रिमाइंडर है, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। लेकिन यहां फिर से फील करना जरूरी है। सिर्फ पिक्चर्स देखना इनफ नहीं, उस फीलिंग को जनरेट करना पड़ता है जैसे ऑलरेडी वो सब आपके पास है। ग्रैटिट्यूड, जॉय, एक्साइटमेंट, फुलफिलमेंट। दोस्तों, विजुअलाइजेशन मैजिक नहीं है, ये माइंड की प्रोग्रामिंग है। और जब माइंड प्रॉपर्ली प्रोग्राम्ड है तो एक्शंस ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं। ट्राई करो 21 डेज, डेली 10 मिनट्स, और फिर देखो डिफरेंस। चैप्टर 5, टेक एक्शन। सोचना बंद करो, करना शुरू करो। अब तक हमने बात की माइंडसेट की, क्लैरिटी, बिलीफ, विजुअलाइजेशन, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, एक्शन। क्योंकि दोस्तों, बिना एक्शन के सब कुछ बेकार है। आप कितनी भी विजुअलाइजेशन करो, कितनी भी प्लानिंग करो, कितने भी एफर्मेशंस बोलो, अगर एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं होगा। जैक कैनफील्ड बहुत क्लियरली कहते हैं, द यूनिवर्स रिवॉर्ड्स एक्शन नॉट थॉट। यूनिवर्स एक्शन को रिवॉर्ड करती है, थॉट को नहीं। लेकिन फिर सवाल है, एक्शन लेना इतना मुश्किल क्यों लगता है? रीजन 1, फियर ऑफ फेलियर। अगर मैं ट्राई करूंगा और फेल हो गया तो? ये सबसे बड़ा रीजन है। हम इतना डरते हैं फेल होने से कि ट्राई ही नहीं करते। लेकिन जैक ब्रिलियंटली रिफ्रेम करते हैं फेलियर को। देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। फेलियर नहीं है, बस फीडबैक है, इंफॉर्मेशन है कि क्या काम नहीं किया। टॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल किया लाइट बल्ब बनाने में। जब उनसे पूछा गया कि इतनी बार फेल होने पर कैसा लगा, तो उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके डिस्कवर किए कि लाइट बल्ब कैसे नहीं बनता। पर्सपेक्टिव। रीजन 2, एनालिसिस पैरालिसिस। ओवरथिंकिंग, परफेक्ट प्लान का वेट करना, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना।
लेकिन जैक कहते हैं रेडी फायर एम। सुनने में गलत लगता है, राइट? हमें तो सिखाया गया है रेडी एम फायर। लेकिन जैक आर्ग्यू करते हैं ज्यादातर लोग एम में ही इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि फायर कभी नहीं करते। इंस्टेड स्टार्ट करो इवन इफ इम्परफेक्ट, फिर एडजस्ट करो बेस्ड ऑन फीडबैक। रीजन 3, कंफर्ट जोन। ये सबसे डेंजरस है। हम इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि बाहर निकलना ही नहीं चाहते। करंट जॉब बोरिंग है लेकिन सेफ है, करंट रिलेशनशिप फुलफिलिंग नहीं लेकिन फेमिलियर है, और हम सेटल कर जाते हैं। लेकिन जैक पूछते हैं एक पावरफुल सवाल, व्हाट वुड यू डू इफ यू weren't अफ्रेड? अगर डर नहीं होता तो आप क्या करते? तो एक्शन कैसे लें? जैक का रूल ऑफ 5, हर दिन 5 एक्शंस लो जो आपको गोल्स के क्लोजर ले जाएं। बस 5, लेकिन विदाउट फेल। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, डेली 500 वर्ड्स लिखो। अगर आप फिट होना चाहते हैं, डेली 30 मिनट्स वर्कआउट करो। अगर आप बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, डेली 5 पोटेंशियल क्लाइंट्स को रीच आउट करो। स्मॉल एक्शंस, कंसिस्टेंट, डेली, और कंपाउंड इफेक्ट देखो। 365 days into 5 actions is equal to 1825 actions in 1 year. इमेजिन करिए 1825 स्टेप्स टुवर्ड्स योर गोल। कैसे नहीं पहुंचोगे? जैक का एक्ट नाउ प्रिंसिपल। जब भी कोई आइडिया आए, कोई इंस्पिरेशन मिले, कोई अपॉर्चुनिटी दिखे, एक्ट नाउ। 2 मिनट्स का रूल है। अगर कुछ 2 मिनट में हो सकता है तो तुरंत करो। वो ईमेल जो भेजना है अभी भेजो, वो कॉल जो करना है अभी करो, वो नोट जो लिखना है अभी लिखो। प्रोक्रेस्टिनेशन की सबसे बड़ी एनिमी है इमीडिएट एक्शन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, फेल फॉरवर्ड। एक्शन लोगे तो मिस्टेक्स होंगी, फेलियर्स होंगी, लेकिन हर फेलियर एक लेसन है, हर मिस्टेक एक स्टेपिंग स्टोन है। जैक कहते हैं एवरीथिंग यू वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। जो भी आप चाहते हैं वो आपके डर के उस पार है। तो डर के बावजूद एक्शन लो, क्योंकि रिग्रेट फेलियर से भी बुरा है। चैप्टर 6, आस्क आस्क आस्क, मांगने की कला। ये चैप्टर शायद सबसे अंडररेटेड है, लेकिन सबसे पावरफुल में से एक। आस्क करना, मांगना। जैक कैनफील्ड कहते हैं आस्क फॉर व्हाट यू वांट, द वर्स्ट दैट कैन हैपन इज यूल हियर नो। लेकिन ज्यादातर लोग पूछते ही नहीं। क्यों? लोग क्या कहेंगे, रिजेक्शन मिल गया तो, मैं नीडी लगूंगा, मुझे ये डिजर्व नहीं है, और हम साइलेंट रहते हैं और वंडर करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं आती। लेकिन जैक ब्रिलियंटली एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में सब कुछ आस्किंग पर बेस्ड है। जॉब्स आपको अप्लाई करना पड़ता है, मतलब आस्क करना पड़ता है। रिलेशनशिप्स आपको प्रपोज करना पड़ता है, मतलब आस्क करना पड़ता है। बिजनेस डील्स आपको नेगोशिएट करना पड़ता है, मतलब आस्क करना पड़ता है। हेल्प आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है। एवरीथिंग। जैक अपनी चिकन सूप फॉर द सोल स्टोरी बताते हैं। जब उन्होंने बुक पब्लिश करने के लिए पब्लिशर से आस्क किया तो 144 ने नो बोला, 144 रिजेक्शंस, लेकिन 145th ने यस बोला, और वो बुक 500 मिलियन कॉपीज बिकी। अगर जैक ने 50 रिजेक्शंस के बाद आस्किंग बंद कर दी होती, या 100 के बाद, तो वो सक्सेस कभी नहीं मिलती। जैक के आस्किंग के रूल्स। रूल 1, आस्क एज इफ यू एक्सपेक्ट टू गेट इट। कॉन्फिडेंस के साथ पूछो, जैसे आपको ये मिलना चाहिए। अपनी बॉडी लैंग्वेज, टोन, वर्ड्स सब कॉन्फिडेंट होने चाहिए। रूल 2, आस्क समवन हु कैन गिव इट टू यू। अगर आपको सीईओ से कुछ चाहिए तो रिसेप्शनिस्ट से मत पूछो, डायरेक्टली सीईओ तक पहुंचो। रूल 3, बी स्पेसिफिक। मुझे हेल्प चाहिए। वेग, मुझे आपके साथ 30 मिनट्स की मीटिंग चाहिए अपने बिजनेस आइडिया डिस्कस करने के लिए। स्पेसिफिक। रूल 4, आस्क रिपीटेडली। एक बार नो मिल गई तो गिव अप मत करो, डिफरेंट वे में फिर से पूछो। मे बी टाइमिंग सही नहीं थी, मे बी अप्रोच सही नहीं था, एडजस्ट करो और फिर से ट्राई करो। जैक एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। एक लेडी ने डिसाइड किया कि उसे फ्री फर्स्ट क्लास फ्लाइट चाहिए, तो वो एयरपोर्ट गई और आस्क किया, एक्सक्यूज मी, मुझे फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कर सकते हैं फ्री में? पहली एयरलाइन नो, दूसरी एयरलाइन नो, तीसरी एयरलाइन यस, वी हैव एन एक्स्ट्रा सीट। कॉस्ट क्या? नथिंग, बस पूछना पड़ा। लेकिन आस्किंग सिर्फ मटेरियल चीजों के लिए नहीं है, इमोशनल सपोर्ट, गाइडेंस, मेंटरशिप, फीडबैक सब के लिए है। क्या आप मेरे मेंटोर बन सकते हैं? क्या आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं? क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? और सरप्राइजिंगली ज्यादातर लोग हेल्प करना चाहते हैं, बस आपको पूछना पड़ता है। दोस्तों, ये चैप्टर का मैसेज सिंपल है, आस्क। अपॉर्चुनिटीज के लिए आस्क करो, रिसोर्सेज के लिए आस्क करो, हेल्प के लिए आस्क करो, क्योंकि नो तो आपके पास ऑलरेडी है, यस का चांस बस आस्किंग से आता है।
और याद रखिए, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी को अफेक्ट करता है, रिजेक्शन, मना, ना। और ये चैप्टर क्रिटिकल है क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए आपको बहुत सारे रिजेक्शंस फेस करने पड़ेंगे। जैक कैनफील्ड कहते हैं, सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवन्स वेटिंग। कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ ना, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई ना कोई वेट कर रहा है आपके ऑफर के लिए। लेकिन हम रिजेक्शन को पर्सनली लेते हैं। हमें लगता है हमारे साथ कुछ गलत है, हम इनफ अच्छे नहीं हैं, हमारा आइडिया बेकार है, और हम क्विट कर देते हैं। लेकिन जैक ब्रिलियंटली रिफ्रेम करते हैं रिजेक्शन को। रिजेक्शन इज अ नंबर्स गेम। सेल्स में एक फॉर्मूला है, अगर आपको 10 लोगों को पिच करना है तो शायद 2-3 हाँ बोलेंगे, तो 7-8 रिजेक्शंस तो गारंटीड है। लेकिन ये पर्सनल नहीं है, ये बस मैथमेटिक्स है। तो स्ट्रैटेजी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच करो। लॉ ऑफ एवरेजेस काम करेगा। जैक का एग्जाम्पल, एक इंश्योरेंस सेल्समैन था। उसने कैलकुलेट किया कि हर 10 कॉल्स में से एक सेल होती है। तो उसने क्या किया, हर नो को सेलिब्रेट किया, क्योंकि हर नो उसे यस के करीब ले जाता था। 9 नो मिलने के बाद वो एक्साइटेड हो जाता था, अगला यस होगा। रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन। कभी कभी रिजेक्शन एक्चुअली आपके फेवर में होता है। शायद वो जॉब आपके लिए सही नहीं थी, शायद वो रिलेशनशिप टॉक्सिक होती, शायद वो अपॉर्चुनिटी आपको रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाती। रिजेक्शन आपको रीडायरेक्ट करता है टुवर्ड्स समथिंग बेटर। स्टीव जॉब्स को एप्पल से फायर किया गया था। रिजेक्शन, हाँ, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि ये उनकी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज थी। इसी दौरान उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार शुरू किए, और फिर वो एप्पल वापस आए, और बाकी हिस्ट्री है। रिजेक्शन बिल्ड्स रेजिलियंस। हर रिजेक्शन आपको थिकर स्किन देता है, स्ट्रॉन्गर बनाता है, ज्यादा रेजिलियंट बनाता है। फर्स्ट रिजेक्शन, दिल टूट जाता है। 50th रिजेक्शन, ओके नेक्स्ट। 100 रिजेक्शन, ब्रिंग इट ऑन। ये मेंटल टफनेस है, और ये सिर्फ रिजेक्शंस फेस करने से आती है। जैक की स्ट्रैटेजी, SW 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 SW, सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवन्स वेटिंग। ये मंत्र बना लो, हर रिजेक्शन के बाद रिपीट करो और मूव ऑन अगले अपॉर्चुनिटी पर। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिजेक्शन से सीखना भी जरूरी है। अगर बार बार सेम रीजन से रिजेक्ट हो रहे हैं तो शायद कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है। फीडबैक लो, एडजस्ट करो, इंप्रूव करो, लेकिन क्विट मत करो। जेके राउलिंग, 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया हैरी पॉटर को। वॉल्ट डिज्नी, उनके एडिटर ने कहा उनमें इमेजिनेशन और गुड आइडियाज की कमी है। माइकल जॉर्डन हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से कट हो गए थे, और सबने क्या किया, रिजेक्ट रिजेक्शन, कीप गोइंग, और इवेंचुअली सक्सीड किए। दोस्तों, रिजेक्शन पार्ट है जर्नी का। अगर आपको रिजेक्शन नहीं मिल रही तो शायद आप इनफ ट्राई नहीं कर रहे। तो एम्ब्रेस करो, लर्न करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपका यस वेट कर रहा है, बस आपको उस तक पहुंचना है। चैप्टर 8, कमिट टू कांस्टेंट इंप्रूवमेंट। लगातार बढ़ते रहो। अब हम आ गए हैं एक ऐसे चैप्टर पर जो लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है, काइजेन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, नेवर एंडिंग ग्रोथ। जैक कैनफील्ड कहते हैं, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो आप मर रहे हैं। हार्श है शायद, लेकिन ट्रू। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर आप सेम रहे तो आप पीछे रह जाओगे। लेकिन ग्रोथ का मतलब सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है, पर्सनल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सब एरियाज में। जैक के ग्रोथ के एरियाज: 1. स्किल्स एंड नॉलेज। हर महीने कुछ नया सीखो, एक बुक पढ़ो, एक कोर्स करो, एक स्किल डेवलप करो। वॉरेन बफेट डेली 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं। बिल गेट्स हर साल 50 बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं नॉलेज इज कंपाउंडिंग। 2. हेल्थ एंड फिटनेस। अपना बॉडी टेम्पल है, उसकी केयर करो। रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग, प्रॉपर स्लीप, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो बाकी सब मीनिंगलेस है। 3. रिलेशनशिप्स। अपने रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करो, इंप्रूव करो, बेटर लिसनर बनो, मोर एम्पैथेटिक बनो, मोर प्रेजेंट बनो। 4. इमोशनल इंटेलिजेंस। अपनी इमोशंस को समझो, मैनेज करो, दूसरों की इमोशंस को समझो। ये मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। जैक की डेली सक्सेस फोकस जर्नल। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो। 1. आज मैंने क्या अच्छा किया, विन सेलिब्रेट करो। 2. आज मैंने क्या सीखा, लर्निंग एक्नॉलेज करो। 3. कल मैं क्या बेटर कर सकता हूं, इंप्रूवमेंट प्लान बनाओ। ये सिंपल प्रैक्टिस है,
लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल, क्योंकि ये आपको पॉजिटिव फोकस रखने में हेल्प करती है, आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करती है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट माइंडसेट बिल्ड करती है। द 1% रूल। हर दिन 1% बेटर बनो, बस 1%। सुनने में छोटा लगता है, राइट? लेकिन कंपाउंडिंग देखो, 1% बेटर डेली इक्वल्स टू 365% बेटर इन 1 ईयर। एक्चुअली मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग 1.01 रेज टू 365 इक्वल्स टू 37.78। मतलब अगर आप हर दिन 1% इंप्रूव करते हैं तो साल के एंड में आप 37 टाइम्स बेटर होंगे। माइंड ब्लोइंग, राइट? फीडबैक इज गिफ्ट। जैक स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं फीडबैक सीख करने को। अपने बॉस से पूछो, स्केल ऑफ 1 to 10 मेरी परफॉर्मेंस कैसी है और मैं कैसे बेटर हो सकता हूँ। अपनी वाइफ से पूछो, स्केल ऑफ 1 to 10 मैं कैसा पार्टनर हूँ, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। इनिशियली अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन ये गोल्ड माइन है, क्योंकि हम अपनी ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं देख पाते, दूसरे देख सकते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप्स। जैक हाईली रेकमेंड करते हैं मास्टरमाइंड ग्रुप्स ज्वाइन करने को। 5 से 6 लाइक माइंडेड लोग जो रेगुलरली मिलते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, चैलेंजेस डिस्कस करते हैं, ईच अदर को अकाउंटेबल रखते हैं। ये एक्सेलरेट्स ग्रोथ, क्योंकि आप दूसरों की एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, उनकी मिस्टेक्स से बचते हैं, उनकी सक्सेसेस से इंस्पायर होते हैं। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में मास्टरमाइंड कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, और आज भी ये इक्वली रेलेवेंट है। दोस्तों, इंप्रूवमेंट एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये जर्नी है। कभी अराइव नहीं होगे, हमेशा नेक्स्ट लेवल होगा। और ये फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होना चाहिए, ये एक्साइटिंग होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है अनलिमिटेड पोटेंशियल, एंडलेस पॉसिबिलिटीज। तो कमिट करो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए, कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए, क्योंकि द ओनली पर्सन यू शुड ट्राई टू बी बेटर दैन इज द पर्सन यू वर येस्टरडे। चैप्टर 9, सराउंड योरसेल्फ विद सक्सेसफुल पीपल। अपनी कंपनी बदलो। तो दोस्तों, हम आ गए हैं इस इनक्रेडिबल जर्नी के एंड पर। लेकिन ऑनेस्टली ये एंड नहीं है, ये बिगिनिंग है आपकी नई जिंदगी की, आपके ट्रांसफॉर्मेशन की। चलिए एक बार फिर से रिकैप करते हैं जैक कैनफील्ड के द सक्सेस प्रिंसिपल्स के कोर मैसेजेस। पहला, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लो, कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई ब्लेम गेम नहीं। दूसरा, बी क्लियर अबाउट योर पर्पस। जानो तुम क्यों यहां हो, तुम्हारी वाय क्या है। तीसरा, डिसाइड व्हाट यू वांट। क्रिस्टल क्लियर बनो, स्पेसिफिक गोल सेट करो, स्मार्ट गोल्स। चौथा, बिलीव इट्स पॉसिबल। अपने लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ो, एम्पावरिंग बिलीव्स बिल्ड करो। पांचवा, विजुअलाइज सक्सेस। डेली अपने गोल्स को विजुअलाइज करो, फील करो जैसे ऑलरेडी अचीव कर लिया है। छठा, टेक एक्शन। बस सोचो मत, करो। इम्परफेक्ट एक्शन बीट्स परफेक्ट इन एक्शन। सातवां, आस्क फॉर व्हाट यू वांट। मत डरो पूछने से। वर्स्ट केस नो मिलेगी, बेस्ट केस आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आठवां, रिजेक्ट रिजेक्शन। हार मत मानो। SWSWSW। सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवन्स वेटिंग। नौवां, कमिट टू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हर दिन 1% बेटर बनो, लाइफ लॉन्ग लर्नर बनो। 10वां, चूज योर सर्कल वाइजली। अपने अराउंड सक्सेसफुल, पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड लोग रखो। और आखिर में, पे द प्राइस। समझो कि सक्सेस की कीमत है और विलिंगली चुकाओ वो कीमत। लेकिन दोस्तों, ये सब इंफॉर्मेशन बेकार है अगर आप एक्शन नहीं लोगे। जैक कैनफील्ड ने ये बुक इसलिए नहीं लिखी कि आप 30 मिनट्स के लिए मोटिवेटेड फील करो। उन्होंने ये इसलिए लिखी कि आप ट्रांसफॉर्म हो, एक्चुअली, रियली, कंप्लीटली। तो मैं आज आपसे एक प्रॉमिस मांगता हूं, खुद से प्रॉमिस करो कि आज से आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे अपनी जिंदगी की। आज से आप एक्सक्यूजेस बनाना बंद करोगे और एग्जीक्यूशन पर फोकस करोगे। आज से आप अपने डर से बिगर अपने ड्रीम्स को देखोगे। आज से आप एक दिन की बात नहीं करोगे, आज करोगे। क्योंकि दोस्तों, सच बताऊं तो सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं है कि आप फेल हो जाओगे। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप ट्राई ही नहीं करोगे, कि 20 साल बाद आप सेम जगह होंगे, सेम स्ट्रगल्स, सेम फ्रस्ट्रेशंस, सेम रिग्रेट्स। और तब आप सोचोगे, काश मैंने उस दिन एक्शन लिया होता जब मैंने बुक सफर पे ये वीडियो देखा था। मत करो ये मिस्टेक। आज डिसाइड करो,
अभी डिसाइड करो कि आप अपनी बेस्ट लाइफ जियोगे, कि आप अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करोगे, कि आप वो बनोगे जो आप बनने के लिए बने हैं। जैक कैनफील्ड ने 144 रिजेक्शंस के बाद भी हार नहीं मानी। ओपरा विनफ्री ने पॉवर्टी और अब्यूज के बावजूद हार नहीं मानी। जेके राउलिंग ने डिप्रेशन और बीइंग ब्रोक के बावजूद हार नहीं मानी। और सब ने सक्सीड किया क्योंकि उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। और आप भी कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं, जैक विश्वास करते हैं। बस अब आपको खुद पर विश्वास करना है। तो जाओ और अपनी जिंदगी बदल दो। मेक इट हैपन। और दोस्तों, अगर आपको ये जर्नी वैल्यूबल लगी, अगर आपको लगा कि हाँ ये मेरे लिए है, तो बुक सफर को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि बुक सफर सिर्फ समरीज का चैनल नहीं है, ये एक मूवमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन का, ग्रोथ का, एक्सीलेंस का। हर बुक, हर वीडियो, हर स्टोरी, सब आपकी जिंदगी अपग्रेड करने के लिए। तो अगर आप ट्रूली बदलना चाहते हैं तो इस जर्नी का पार्ट बनिए। सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ये देखना चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट बुक और भी पावरफुल होने वाली है, और भी लाइफ चेंजिंग होने वाली है। तब तक के लिए याद रखिए, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आप केपेबल हैं और आपकी ड्रीम लाइफ आपका वेट कर रही है। बस आपको डिसाइड करना है, मैं इसे करूंगा, मैं सक्सेस प्रिंसिपल्स फॉलो करूंगा और मैं अपनी जिंदगी ट्रांसफॉर्म करूंगा। बुक सफर के साथ अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। मिलते हैं अगली बुक में। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग, कीप ट्रांसफॉर्मिंग। थैंक यू।